तो देखिए बीपी गंगा आपको जोशीमठ से पल पल का अपडेट दिखा रहा है। बीपी गंगा के संपादक रोहित सिंह सावल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उनके पास सीधे आपको ले चलते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अनिल जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। जाने माने पर्यावरणविद हैं, पद्मश्री हैं, पद्म भूषण हैं। जी अनिल जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जोशीमठ में खुद यहाँ मौजूद हैं और पर्यावरण के लिए आपने इतना काम किया है, क्या लगता है आपको ये जो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है, क्या वजह आप इसकी मानते हैं? देखिए, पहली बात तो हमको ये समय आ चुका है कि प्रकृति और हिमालय दोनों को समझे, और जोशीमठ की जो घटना है वो एक उदाहरण भी है हम सबके लिए, आने वाले समय के लिए रणनीति बनाने के लिए। अब जोशीमठ में जो कुछ भी धसाव हुआ है, अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ये खाली जोशीमठ है। कई जगहों में इस तरह की घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि पहाड़ की जो संरचना है वो एक तरह से मलबे पर बसा है, पूरा हिमालय, और इसमें एक तरह की पोरोसिटी भी होती है। अगर हमारी बसावट में कहीं कमी है, अति भार है, तो वो बियरिंग कैपेसिटी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अगर वो बढ़ती है तो उससे एक असर पड़ता है। दूसरा, नदी हमेशा टो काटती है। जहाँ जहाँ पहाड़ों में नदियाँ हैं वो किसी ना किसी दर में नदी की टो काटेगी और किसी न किसी स्तर का छोटा मोटा उसमें धसाव बना रहता है। मैं एक छोटा उदाहरण दे दूं, अड़मठ यहाँ से 9 किलोमीटर का एक क्षेत्र है। मैं 25 साल पहले मैंने स्वयं वहाँ धसाव देखा है, और वो धसाव आज उस रूप में नहीं है जो पहले था। क्यों? क्योंकि कुछ प्रयोग ऐसे भी किए गए कि वो धसाव रुके। कारण ये है कि हम एक बात समझ लेनी चाहिए कि प्रकृति के अंदर अगर यह है संकेत और चिंता बताने का ये रास्ता है, तो वो एक बहुत बड़ी हीलर भी होती है। क्योंकि आज जो भी घटनाएं यहाँ पे हुई, उसको इस रूप में आप समझिए कि ये जो क्रैक्स है ये बढ़ भी सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन ये बात उतनी ही बड़ी सत्य भी है कि ये कल क्रैक खत्म भी होंगे। वो इसलिए हो जाएंगे कि प्रकृति का अपने एक मैकेनिज्म, हीलिंग मैकेनिज्म। आप बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैं लोगों से बात कर रहा था तो कोई शंकाएं लोगों को कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जोशीमठ को पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। लोगों में ऐसी शंकाएं हैं, क्या कहना है इस पर आप? मैं देखिए अभी पूरा बाजार भी घूम रहा हूँ, ऐसा है कि भय तो होना ही है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि जिस तरह के क्रैक्स आए हैं, मकान टूटे और गिरे हैं। लेकिन मेरा ये मानना इसमें ठोस रूप में ये है कि हमें एक भय का वातावरण इसलिए ही नहीं करना चाहिए कि हमारा पूरा पहाड़, पूरा हिमालय के संदर्भ में शायद हमें ये समझ देने के लिए जोशीमठ इशारा कर रहा है कि इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। हम जब भी कोई कार्य करें, विकास करें, वो चाहे कोई भी तरह की योजनाएं हों, वो सड़क बन रही हों या अन्य कोई भी प्रोजेक्ट हो, उनके अंदर जिस तरह से एग्रेसिवनेस होती है उसको धीमी गति से होना चाहिए, पहाड़ की शैली को समझते हुए होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमने जब उत्तराखंड राज्य बनाया था तो हमने निश्चित रूप से विकास के लिए भी तो बनाया था, वरना तो हम नहीं क्यों राज्य मांगे। पर शैली क्या हो, अभी सवाल प्रोसेस का है, डेवलपमेंट का नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, उस पर बातचीत और बहस होनी। ये बड़ी बात आपने कही कि विकास हो, लेकिन किस तरीके से हो, उस तरीके पर बात होनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि दरारें भर भी सकती हैं, कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, ये तो ऊपर से जब लोड पड़ेगा तो लोड पड़ने के कारण नीचे अगर कटाव है तो नीचे जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। ये सब चीजें प्रकृति की अपनी एक कई तरह की क्षमताएं होती हैं, और प्रकृति के अंतर उस विज्ञान को कोई समझता भी नहीं है। मैं भी जितना बोल रहा हूं उन अनुभवों के आधार पर बोल रहा हूं जो मैंने पढ़ा लिखा, लेकिन ये भी तय है कि आने वाले समय में ये भी संभव है जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं। तो अभी जो बड़ी आवश्यकता है, जो विशेषज्ञों को भी समझना चाहिए कि प्रकृति के विज्ञान को समझे, और प्रकृति के विज्ञान और हिमालय के विज्ञान पर आधारित ही हम ये तय करें कि हमारी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तौर तरीके क्या होने चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी जो कोशिशें हैं कि इसे इवैक्यूएट किए जाए, सरकारों को संवेदनशील इस पे होना चाहिए, ताकि जो लोग विक्टिम है उसके ऊपर, मुझे पता चला है कि कार्य भी हो रहा है। लेकिन अभी जो दूसरी बड़ी आवश्यकता तत्काल पड़ेगी कि आने वाले समय में इस तरह की पुनर्वास वो समझ बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और बड़ी बातें आपने कही और बहुत सारगर्भित बातें आपने कही। तो डॉक्टर अनिल जोशी जी का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति ठीक भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही कि विकास हो, लेकिन उस विकास की क्या प्रक्रिया हो, उस प्रोसेस को समझना जरूरी है। ये शासन प्रशासन को भी समझना होगा। जोशीमठ से रोहित सावल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।